हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चेनसो मैन का एपिसोड 6। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अराई को दिखाया जाता है। वह 8th फ्लोर से नीचे उतरता है, लेकिन वह फिर 8th फ्लोर में ही पहुंच जाता है। कोबिनी यह देखकर बहुत घबरा जाती है। तब हिमेनो उसे शांत करती है और खुद चेक करती है कि क्या अराई सही बोल रहा है। फिर वह 8th फ्लोर से नीचे उतरती है और दोबारा वह 8th फ्लोर में ही पहुँच जाती है। आके एक रूम में जाता है। वहाँ एक विंडो होता है। उस विंडो के उस तरफ भी एक रूम होता है। फिर वह उस रूम से होकर दूसरी ओर निकलता है। फिर वह वहीं पहुंच जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वे लोग ट्रैप में फंस चुके हैं। वे सभी लोग रूम में होते हैं। तब आके कहता है, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है यह सब डेविल कर रहा है। हम जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और हम दोबारा 8th फ्लोर में ही पहुँच जाएंगे। फिर आके बताता है, लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई विंडो है या दरवाज़ा जहाँ से हम बाहर निकल सके। हमें पता चलता है कि वे छत से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। तभी डेंजी कहता है, पावर ने उस डेविल को मार दिया, इसलिए हम यहाँ पर फंस गए हैं। पावर कहती है, तुमने मुझे उस डेविल को मारने के लिए कहा था। आकी बताता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उस डेविल के मरने के बाद वह अपना पावर दिखाए, यह इम्पॉसिबल है। तब हिमेनो बताती है, यह भी हो सकता है कि उस डेविल का टुकड़ा रिएक्ट कर रहा हो। अगर वह ऐसा कर रहा होगा तब वह बहुत क्लेवर है और हिमेनो ने ऐसा डेविल पहले कभी नहीं देखा था। अराई कहता है, अगर हमें यहाँ कोई सुन नहीं सकता तो डेविल हंटर्स हमारे हेल्प के लिए कैसे आएंगे। तब हिमेनो बताती है, वे लोग यहाँ नहीं आए, इसी में उनकी भलाई है। असल में हिमेनो नहीं चाहती थी कि वे लोग यहाँ भी आए और फंस जाए। कोबेनी बहुत घबरा जाती है और कहती है, हम लोग यहाँ मरने वाले हैं। फिर वह बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती वहाँ भेजे हैं। वह अभी कॉलेज जाना चाहते थे अपने भाई की तरह, लेकिन उसे बस 2 काम के लिए ऑफ़र मिले, पहला डेविल हंटर बने और दूसरा सेक्स वर्कर बने, इसलिए वह इसमें आ गई। कोबेनी को देखकर पावर हंसने लगती है। अराई उसे शांत कराता है। हिमेनो कोबेनी से कहती है, जितना तुम डरोगी उतना ही डेविल का पावर बढ़ेगा। असल में डेविल चाहता है कि लोग उनसे डरे। तब आगे बताता है, वहाँ के सारे घड़ी में समय 8:18 में रुक गए हैं। सिर्फ एक ही घड़ी नहीं बल्कि बाकी सारी घड़ी में भी। इसका मतलब यह हो सकता है कि उस 8th फ्लोर में समय रुक गया हो, और अगर ऐसा हो गया है तो वहाँ कोई नहीं आने वाला। डेंजी कहता है, चलो यार अब सो भी जाओ। यह सुनकर अराई कहता है, हम यहाँ हमेशा के लिए फंस चुके हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। तब डेंजी बताता है, उसे पता नहीं है कि वे लोग यहाँ कितनी देर रुकने वाले हैं, इसलिए वह इस नरम बिस्तर का मज़ा ले रहा है। और अंत में कहता है, अगर तुम्हें रास्ता मिल जाए तो तुम मुझे उठा देना। यह देखकर आकी बहुत हैरान रहता है, क्योंकि वे सभी लोग टेंशन में होते हैं सिर्फ पावर को छोड़कर। फिर डेंजी सो जाता है। कुछ समय बाद हिमेनो उसे उठाती है। डेंजी कहता है, क्या उन्हें रास्ता मिल गया है। हिमेनो नहीं कहती है और बताती है, उसके सोने के बाद भी यहाँ बिजली थी। जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने यहाँ कुछ खाना छोड़ दिया है। हमें पता चलता है कि सभी लोग परेशान हैं। आकी लगातार रास्ता ढूंढने में लगा है। वहीं अराई शुरुआत में आकी की मदद कर रहा था रास्ता ढूंढने में, लेकिन अब उसने अपने आप को एक रूम में बंद करके रखा है। वहीं कोबनी ने घबराहट के कारण अपना टॉयलेट पीने की कोशिश की थी, इसलिए हिमेनो ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद पावर को दिखाया जाता है। वह चाहती है कि वह एक नोबेल प्राइज़ जीते और प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे, ताकि लोगों को परेशान कर सके टैक्स को 100% बढ़ा के। फिर वे लोग कोबनी और अराई को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। हिमेनो स्मोक कर रही होती है और बताती है कि यह उसका लास्ट सिगरेट है और इसे लेने से लाइफ आसान हो जाता है। वह इतनी चिल इसलिए होती है क्योंकि दूसरी ओर आकी मेहनत कर रहा होता है। तभी डेंजी कहता है, यह ब्रांड तो आकी भी पीता है। तब हिमेनो बताती है, आकी ने सिगरेट पीना उसी से सीखा है। हिमेनो बैक स्टोरी बताती है। हिमेनो स्मोक कर रही होती है। वह आकी को स्मोक करने की ऑफ़र देती है। तब आकी कहता है, सिगरेट से बोन्स कमज़ोर होते हैं। तब हिमेनो गेस करती है कि आकी इस ग्रुप में क्यों आया है, क्योंकि वह गन डेविल को मारना चाहता है। जो डेविल हंटर्स हैं वे लोग यंग में ही मारे जाते हैं, चाहे तुम स्मोक करो या ना करो। आकी बताता है, वह इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। दूसरे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक लेडी हिमेनो को स्लैप करके चली जाती है। हिमेनो आकी को बताती है कि वह उसकी पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड है। यह देखकर आकी उस लड़की के पीछे जाने लगता है। हिमेनो उसे पूछती है वह क्या कर रहा है। आकी बताता है, उस लड़की के क्लोथ में वह गम लगाने जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो हिमेनो की कोई गलती नहीं थी इसमें। आकी हिमेनो को रियलाइज़ दिलाता है कि वह गिल्टी फील ना करे। फिर वे लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वे लोग खाना खा रहे होते हैं। हिमेनो बताती है,
उसके मास्टर ने कहा है कि जो लोग डेविल हंटर्स में ब्रेव है वे लोग लंबा जीते हैं और हिमेनो का मानना है कि आकी उसमें से एक है। तब हिमेनो उसे एक सिगरेट देती है और उसे कन्विंस करती है उसे पीने के लिए। आकी नहीं मानता। तब हिमेनो कहती है तुम मेरे लिए पियो। आकी उसे पीता है और कहता है यह मेरा पहला और आखिरी सिगरेट है। उसके बाद वह अब तक सिगरेट पीता है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। आकी उस रूम में आता है जहाँ सभी लोग होते हैं। वह हिमेनो से एक सिगरेट मांगता है। हिमेनो बताती है यह उसका आखिरी सिगरेट है। तब आकी उसका सिगरेट लेके पीने लगता है। यह देखकर डेंजी कहता है मैं नहीं मानता, तुम लोग एक दूसरे को इनडायरेक्ट किस कर रहे हो। फिर हमें पता चलता है कि जिस डेविल को उन्होंने मारा था वह डेविल अब बड़ा हो चुका है। वे लोग रूम के बाहर आते हैं। वहाँ वही डेविल होता है। वह डेविल कहता है अगर मुझे डेंजी मिल जाए तो मैं तुम सभी को जाने दूंगा। यह सुनते ही वहाँ कोबेनी आती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वह डेंजी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी आकी और हिमेनो उसे मारकर लेटा देते हैं। हिमेनो आकी से कहती है तुम फोर्स डेविल को क्यों नहीं बुला रहे हैं। तब आकी बताता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर हिमेनो अपने डेमोनिक पावर से उस डेविल को मारने लगती है। धीरे धीरे वह डेविल बड़ा हो जाता है। फिर डेविल कहता है तुम लोग मेरे पेट में हो और यहाँ से तुम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वे लोग 8th फ्लोर में होते हैं। अराय बताता है कि उन्हें इस डेविल का ऑफर मान लेना चाहिए। डेंजी को उसे सौंप देना चाहिए और बदले में वो उन्हें यहाँ से बाहर जाने देगा। तब आकी बताता है अगर डेविल डेंजी को मार देगा तो शायद इसमें डेविल का ही फ़ायदा होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बात पर हिमेनो भी राजी होती है। तब पावर कहती है हमें डेंजी को मार देना चाहिए क्योंकि अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं कभी नोबेल प्राइज़ नहीं जीत पाऊँगी। आकी बताता है वे लोग डेंजी को नहीं मारेंगे क्योंकि वे लोग डेविल हंटर्स हैं और उनका काम है डेविल को मारना। तब पावर के मन में डेंजी को मारने का ख्याल आता है और कहती है चलो हम रेसलिंग करते हैं। डेंजी यह समझ जाता है और वह मना कर देता है। वे लोग सोच रहे होते हैं कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। तभी आकी कहता है हमारे पास 2 ऑप्शंस है, पहला डेंजी को मारा जाए और दूसरा डेविल को मारा जाए। अगर वह डेविल को मारेंगे तो वह डेविल बड़ा हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर वह डेंजी को मारना नहीं चाहता। फिर हमें पता चलता है कि वह अपना तलवार यूज़ करना चाहता है, लेकिन हिमेनो उसे मना कर देती है और कहती है इससे अच्छा तुम डेंजी को मार दो। सीन चेंज होता है। अराय देखता है कि पावर ने सारा खाना ख़त्म कर दिया है और डेंजी पर इल्ज़ाम लगा रही है। तभी वहाँ कोबेनी आती है और कहती है इस फिल्म की वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। कोबेनी पावर को मारना चाहती है लेकिन अराय उसके बीच में आ जाता है। तब कोबेनी कहती है तुम एक स्पाई हो और डेविल का साथ दे रहे हो। फिर वे दोनों चिल्लाने लगते हैं। इससे उस डेविल को ताकत मिलता है और डेंजी को मारने पड़ता है। वे सभी लोग भागने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जितना वे लोग चिल्लाएंगे डरेंगे उतना उस डेविल को पावर मिलेगा। फिर वह बिल्डिंग परपेंडिकुलर खड़ा हो जाता है। सभी लोग चाहते हैं कि डेंजी उस डेविल के हवाले किया जाए, तो अंत में आकी अपने तलवार को यूज़ करने में मजबूर हो जाता है। तभी हिमेनो से डेमोनिक पावर से रोक लेती है और कहती है अगर आकी अपना तलवार यूज़ करेगा तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल तो जाएंगे, लेकिन बदले में यह उसका कई साल ले लेगा। इसलिए वह डेंजी से माफ़ी मांगती है। तभी अराय डेंजी को नीचे धकेलने लगता है और कोबेनी डेंजी को चाकू मारने के लिए आती है। आकी को चाकू लग जाता है। उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। डेंजी पावर से उसके खून को रोकने को कहता है। तब पावर बताती है कि उसका कंट्रोल बस अपने खुद के ब्लड पर है, ना कि दूसरों पर। फिर कोबेनी कहती है यह सब डेंजी की वजह से हो रहा है। अगर डेविल उस डेंजी को खा जाए तो यह सब ऐसा नहीं होता। फिर डेंजी मान जाता है उसका शिकार बनने के लिए और हिमेनो से कहता है अगर वह उस डेविल को मार देगा तो बदले में उसको वह किस चाहिए। और डेंजी अपना चेन खींचता है और डेविल के मुंह में जंप लगा देता है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।